अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो हमारी जो है वो एनपीटी की सीरीज़ काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है, जिसमें हम हमारे चैप्टर 1 मिस के को कवर कर रहे हैं। हमारा जो है वो असेसमेंट जो है वो स्पेशल टेस्ट की अभी मज़ीद बाकी रह गई थी स्पाइन की, और हमारे पास टीएमजे जॉइंट की रह गई थी। ठीक है, पहले इसकी हम कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास स्पाइन में हमारे पास जो है क्वाड्रेंट टेस्ट आ जाएगा, जो कि कंप्रेशन आ जाएगी। कंप्रेशन ऑफ न्यूरल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब इसमें पेशेंट सेटिंग में होगा या सोपाइन में होगा। ठीक है, उसकी जो है ये तो बेबीनेस क्लियर। ठीक है, न्यूरल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा एट द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन और फेसियल डिस्फंक्शन पर। अब इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी और जो कंपोनेंट्स है वो हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, उसकी जो है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन को हम चेक करने के लिए क्यों करेंगे पेशेंट को साइड बेंडिंग में लेफ्ट साइड पर, फिर रोटेशन भी लेफ्ट साइड पर करवाएंगे और एक्सटेंशन टू मैक्सिमली क्लोज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये रिपीट करेंगे दोनों साइड से। अगर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो एग्जैजरेट कर जाते हैं तो फिर क्या होगा, पेशेंट का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फेसियल डिस्फंक्शन अगर पेशेंट को है तब हम क्या करेंगे, इसमें जो है पेशेंट को क्यों करेंगे इनटू साइड बेंडिंग लेफ्ट साइड पर, रोटेशन कराएंगे राइट साइड पर। ठीक है, ऑपोजिट साइड पर रोटेशन करवाएंगे, साइड बेंडिंग ऑपोजिट साइड पर करेंगे। ठीक है, और एक्सटेंशन टू मैक्सिमली कंप्रेस द फेसियल जॉइंट ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये हम लेफ्ट साइड की चेक कर रहे हैं, जिसमें हमने लेफ्ट साइड पर बेंडिंग करवाई है, राइट साइड पर रोटेशन करवाई है और लेफ्ट साइड पर एक्सटेंशन करवाई है। ठीक है, अब ये भी दूसरी साइड पर रिपीट करेंगे। तो किसी भी तरह का जो है वो अगर एग्जैजरेट हो जाते हैं सिम्टम्स तो फिर क्या होगा, उस साइड के फेसियल जॉइंट में डिस्फंक्शन होगा। अब पॉजिटिव फाइंडिंग जैसे कि पेन, पैरेस्थीसिया हो जाएगा, डर्माटोमा पैटर्न ऑफ इन्वॉल्व नर्व रूट, लोकलाइज पेन होगा तो फेसियल डिस्फंक्शन होगा, जनरलाइज पेन होगा तो वो हमारे पास नर्व रूट का पेन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्ट्रोक स्टैंडिंग टेस्ट की। ये आइडेंटिफाई करता है स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस को। स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी वर्टिब्रल बोन होती है ना वो स्लिप कर जाती है बैक साइड पर। मैकेंजी साइड ग्लाइड टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा बिटवीन स्पोलियोटिक कर्वेचर वर्सेस न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन कॉजिंग एबनॉर्मल कर्वेचर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लेटरल शिफ्ट ऑफ ट्रंक करवाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टेस्ट परफॉर्म करेंगे अगर तो लेटरल शिफ्ट है तो ट्रंक इज़ नोटेड। पेशेंट को स्टैंडिंग पोजिशन में लेके जाएंगे, स्टैंड करेंगे वन साइड ऑफ द पेशेंट सो दैट अपर ट्रंक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप प्लेस योर शोल्डर इनटू द पेशेंट्स अपर ट्रंक और रेप योर आर्म्स अराउंड पेशेंट्स पेल्विस। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइज करेंगे अपर ट्रंक को और पेल्विस को पुल करेंगे टू ब्रिंग पेल्विस एंड ट्रंक इनटू प्रॉपर अलाइनमेंट। अब इसमें पॉजिटिव टेस्ट क्या होगा, रिप्रोडक्शन होंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के, जैसे कि अलाइनमेंट ऑफ द ट्रंक करेक्ट करेंगे तब। उसके बाद हमारे पास बाइसाइकिल वेन गैल्डरन्स टेस्ट आ जाता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और स्पाइनल स्टेनोसिस को। अब ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं ना, ये सबसे पहले परफॉर्म करेंगे ताकि फिर आप जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन पे जाएं और आपको पता चले कि अच्छा ठीक है, अगर ये तो स्पाइनल स्टेनोसिस है तो उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए मुझे स्पाइनल स्टेनोसिस के ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और अगर तो ये जो है वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के है तो मुझे ये चीज़ें प्रिकॉशंस या फिर हमें जो है इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है वो सीटेड होगा स्टेशनरी बाईसाइकिल पर। अब पेशेंट की जो राइड होगी, बाइक राइड करेगा वाइल सिटिंग एरेक्ट। ठीक है, अब टाइम हाउ लॉन्ग दे कैन राइड एट अ स्पीड एट अ सेट पेस या स्पीड में। अब जो है आफ्टर सफिशेंट रेस्ट पीरियड हैव पेशेंट राइड बाइक एट सेम स्पीड वाइल इन अ स्लम्प्ड पोजीशन। पहले पेशेंट को एरेक्ट सिटिंग पोजीशन में करवानी है साइकिलिंग, फिर हमें स्लम्प्ड पोजीशन में करवानी है। अब इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टाइम पेशेंट कैन राइड बाइक इन सिटिंग अपराइट वर्सेस सिटिंग स्लम्प्ड। अगर तो पेन है रिलेटेड होता है स्पाइनल स्टेनोसिस से तो पेशेंट शुड बी एबल टू बाइक राइड लॉन्गर वाइल स्लम्प्ड। ठीक है, अगर स्पाइनल स्टेनोसिस से पेशेंट का पेन रिलेटेड है तो वो ज़्यादा देर तक बाईसाइकिल चलाएगा स्लम पोजीशन में, वो सिटिंग पोजीशन में नहीं चला सकता। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसके टेस्ट की फाइंडिंग्स आ जाएंगी। फिर हमारे पास जो है वो ऐसे ही जॉइंट के स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास गिल्स टेस्ट आ जाता है, एंटीरियर रोटेशन आ जाती है, उसके बाद गेंजलिन टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेट है लॉन्ग सिटिंग। ठीक है, सुपाइन टू सिट टेस्ट होता है। अब हमारे पास सबसे पहले गिल्स टेस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें हमारे असेस कर रहे होते हैं पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ इलियम रिलेटिव टू सैक्रम। ठीक है, अब इसमें पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। गिल्स टेस्ट में प्लेस करेंगे थंब ऑफ योर हैंड अंडर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द लिम्ब टू बी टेस्टेड। जिस लिम्ब का हमें जो है वो ऐसा जॉइंट टेस्ट करना है तो हम वहाँ पर अपना थंब प्लेस करेंगे ओवर बीनीथ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, उसके बाद जो है थंब ऑन सेंटर ऑफ द सैक्रम एट द सेम लेवल ऑफ द थंब एज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दोनों जो थंब है ना वो सेंटर ऑफ द सैक्रम पर हम इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है,
पेशेंट को कहेंगे कि फ्लेक्स करे हिप को और नी को ऑफ लिम्ब बीइंग टेस्टेड एज इफ ब्रिंगिंग देयर नी टू चेस्ट। ठीक है। पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा और पेशेंट हमने जो है वो थेरेपिस्ट ने अपने दोनों थंब जो है वो सेंटर ऑफ द सैक्रम पर रखे होंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर। अब जो लिम्ब टेस्ट करनी है ना, उस लिम्ब को जो है वो हमने कहना है कि अपने नी को फ्लेक्स करो जैसे नी टू चेस्ट में करते हैं। उसके बाद मूवमेंट जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की कंपेयर करेंगे पोजीशन ऑफ योर थंब के साथ। ठीक है। मेक श्योर योर आइज़ आर लेवल विद योर थंब। ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन शुड मूव इन एन इंफीरियर डायरेक्शन। ठीक है। अगर तो थंब इस तरह से नीचे की तरफ मूव करता है जब नी टू चेस्ट करते हैं, तो उसके बाद इसकी में क्या होगा कि कोई आइडेंटिफाइड जो है वो नो आइडेंटिफाइड मूवमेंट ऑफ। ठीक है। अब जो है नेगेटिव टेस्ट में इंफीरियर डायरेक्शन में जाना चाहिए, पॉजिटिव टेस्ट में क्या होगा, कोई आइडेंटिफाइड मूवमेंट जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एज कम्पेयर टू द सैक्रम नहीं आई है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इप्सिलेटरल एंटीरियर रोटेशन टेस्ट आता है। ठीक है। अब ये वाला टेस्ट जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसमें अक्सर जो है ना वो मूवमेंट पता नहीं चल पा रही होती है। स्पेशली मुझे तो अक्सर मसला होता है इस टेस्ट को, तो इसलिए मैं जो है ना वो बाकी टेस्ट पे शिफ्ट कर जाती हूँ। जैसे कि इप्सिलेटरल एंटीरियर रोटेशन टेस्ट हमारे पास आता है, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ इलियम रिलेटेड टू द सैक्रम। ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर था। ठीक है। हम इसमें पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ इलियम की असेस कर रहे थे, इसमें हम एंटीरियर को कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे हम लोग जो है वो थंब रखते हैं टू बी टेस्टेड, प्लेस करते हैं योर अदर थंब ऑन सेंटर ऑफ द सैक्रम एट द सेम लेवल एज थंब अंडर द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे हिप को ऑफ लिम्ब बीइंग टेस्टेड। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की मूवमेंट को असेस करेंगे वाया कंपैरिजन ऑफ योर पोजीशन ऑफ योर थंब। अब इसमें क्या होगा, मेक श्योर इसमें भी आईज़ को ना आपने सेम लेवल पर ही रखना है, मतलब आपकी थंब की जो मूवमेंट है ना आपको उसको नोट करना है। अब इसमें भी जो है ना वो सुपीरियर डायरेक्शन में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मूव करना चाहिए। अब पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या होंगी, कोई भी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई है कंपेयर करेंगे पीसीएस को सैक्रम के साथ। ठीक है। पीसीएस होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद गेंजलिन टेस्ट होता है। गेंजलिन टेस्ट में क्या होता है, सैक्रोइलिक जॉइंट के डिस्फंक्शन को ये भी आइडेंटिफाई करता है। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट साइड लाइन में होता है एट द एज ऑफ टेबल वाइल होल्डिंग बॉटम लेग इन मैक्सिमल हिप एंड नी फ्लेक्शन, नी टू चेस्ट। ठीक है। स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट पैसिवली एक्सटेंड करेंगे हिप ऑफ अपर मोस्ट लिम्ब। ये क्या होगा, प्लेसेस स्ट्रेस ऑन एसआई जॉइंट एसोसिएटेड विद अपर मोस्ट लिम्ब। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी, एसआई जॉइंट में पेशेंट को पेन होगा। ठीक है। लॉन्ग सेटिंग में क्या होता है, सुपाइन टू सेट टेस्ट होता है। अब ये सुपाइन टू सेट में क्या करेंगे, ऐसा जॉइंट दैट मे कॉज ऑफ फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जिसमें आपके मसल्स जो है किसी रीज़न की वजह से या तो वीक हो चुके हैं या फिर शॉर्टन हो चुके हैं, उसकी वजह से जो है वो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी पेशेंट को फेस करनी पड़ रही है। अब पेशेंट सुपाइन पोजिशन होगा विद करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ट्रंक। ठीक है। पेल्विस एंड लोअर लिम्ब स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द टेबल। ठीक है। इसको ज़रा मैं यूँ करो फोकस एंड पेशेंट्स फीट नियर पेशेंट्स फीट। ठीक है। अब पैल्पेटिंग द मीडियल मेनिलाई टू असेस सिमेट्री वन लॉन्गर देन अदर। ठीक है। अब हैव पेशेंट कम इनटू लॉन्ग सिटिंग पोजीशन, वंस अगेन असेस करेंगे देयर लेग लेंथ मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन सुपाइन एंड लॉन्ग सिटिंग। ठीक है। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगी, रिवर्सल इन लिम्ब लेंथ बिटवीन सुपाइन एंड लॉन्ग सिटिंग। उसके बाद हमारे पास गॉल्स विच टेस्ट होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि लंबर स्पाइन का डिस्फंक्शन है या एसआई जॉइंट। ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस का टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करेगा कि पेशेंट का जो बैक पेन है वो हमारा किधर से आ रहा है, एसआई जॉइंट से आ रहा है या स्पाइन से आ रहा है। ठीक है। अब इसमें पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेकर जाएंगे विद योर फिंगर्स इन बिटवीन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर स्पाइन। ठीक है। अब विद योर अदर हैंड पैसिवली परफॉर्म अ स्ट्रेट लेग रेज एसएलआर अगर पेन जो है वो प्रेजेंट प्रायर टू द पल्पेशन ऑफ मूवमेंट इन लंबर सेगमेंट डिस्फंक्शन रिलेटेड टू एसआई जॉइंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है होगा टीएमजे का स्पेशल टेस्ट हमारे पास है, ये एक ही टेस्ट है। इसमें क्या होगा, एवेल्यूएट पेन विद कंप्रेशन ऑफ द रीडरोडिस्कल टिश्यू। पेशेंट सिटिंग या सुपाइन जो भी सपोर्टेड पोजीशन है उसमें लेकर जाएंगे। उसके बाद सपोर्ट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट का हेड विद वन हैंड और जो अदर हैंड होगा वो पुश करेगा मैंडिबल को सुपीरियर कॉजिंग कंप्रेसिव लोड टू द टीएमजे जॉइंट। पॉजिटिव फाइंडिंग क्या होगी, टीएमजे में पेन। ठीक है। अब तो हमारे जो है वो स्पाइन के, हिप के और पेल्विस के जो है एसआई जॉइंट के जो टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट वो कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो गेट असेसमेंट आता है। गेट असेसमेंट भी एमएसके में बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है वो रेडी करूँगी ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि कौन कौन से फेजेज़ है और जो है वो मसल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं और फोर्सेस किधर किधर कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने मसल्स वगैरह लिख ली हैं,
इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है ताकि जब मैं बताने लगूँ तो मुझे जो है वो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले से लेक्चर को पढ़ के रेडी कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो है वो हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ना हो लेक्चर डिलीवर करने में। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।